पिछले हफ्ते अपन ने दिए दान महासुख पावे देखा था। इसके आगे भी एक बढ़िया भजन है, प्रेरणादायक। दुर्गति गमन निवारी है। देखते हैं। दुर्गति गमन निवारिये, घर आव सयाने नाथ को। दुर्गति गमन निवारिये, घर आव सयाने नाथ। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, सहत विविध दुख दाह हो। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, सहत विविध दुख दाह हो। दुर्गति गमन निवारिये, घर आव सयाने नाथ। निकसिनी गोद पहुँच वो शिवपुर, बीच बसे क्या लाह हो। निकसिनी गोद पहुँच वो शिवपुर, बीच बसे क्या लाह हो। गति गमन पारिये, घर आव सयाने नाथ। ध्यानत रत्न त्रय मार्ग चल, जिहि मग चलत है साहो। ध्यानत रत्न त्रय मार्ग चल, जिहि मग चलत है साहो। दुर्गति गमन निवारिये, घर आव सयाने का। क्या कह रहे हैं? दुर्गति गमन निवार्य। या अपनी दुर्गति में गमन छोड़ दो, निवारण करो इस बात इसका, कि दुर्गति में गमन अब छोड़ो। खोटी गतियों में भटकना छोड़ो। अब मत भटको, है ना जगत में। ये दूसरे जो गतियां हैं जिनमें जा जा करके तू दुखी होता है, ऐसी जगह अब जाना छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? दुर्गति में गमन छोड़ो, घर आव सयाने नाह हो। जैसे किसी को प्रेम से समझाते हैं ना, "ये तो बहुत शैना बेटा है, ये तो बहुत समझदार है", ना? ऐसे उसको समझाते हैं तो वो समझ जाता है। और उसको कहा, अरे दुष्ट, अरे बेवकूफ, ऐसा करो तो नहीं समझे। उसको प्रेम से समझाया जाता है, अरे बहुत सयाना है, समझदार है। तो घर आओ सयाने नाह, नाह मतलब नाथ है, समझ में? देखो, दुर्गति गमन निवारी क्या मतलब यहाँ? चारों गतियां लेना। दुर्गति का अर्थ पूरा यहाँ पे नरक और ये मत ले लेना, तिर्यंच गति। बल्कि यहाँ तो मनुष्य, स्वर्ग, नरक, तिर्यंच चारों गतियों को लेना। कि चारों में ही जीव की दुर्गति, सुगति तो एक मोक्ष ही है। क्या कह रहे हैं? घर आव सयाने नाह। अरे सयाने नाथ, सयाने जीव, तू घर आ जा। या इधर उधर मत भटक। दुर्गति का गमन निवारण कर, दुर्गति जाना छोड़ ना। चारों गतियों में भटकना, ये असल में दुर्गति में गमन ही है। लोग बात सुगति और दुर्गति दो भेद कर देते हैं ना? स्वर्ग और मनुष्य हो जाए तो उसको सुगति कह देते हैं। नरक तिर्यंच वगैरह हो जाए तो उसको दुर्गति कह देते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि सारी दुर्गति, तो ये सारी दुर्गति गमन यानी कि संसार में परिभ्रमण का निवारण कर। अब अपने घर आ जा। हम घर पे नहीं है क्या हमारे? अरे आज तक घर देखा ही नहीं तुम। अपना जो वास्तविक घर है, बच्चों को तो सिखाते हैं मुक्तिपुरी है मेरा धाम। वो भी कहने का है, वो व्यवहार। वास्तव में तो यही है मेरा धाम। घर को वास्तु कहा जाता है, वास्तु। और वास्तु का चौका होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ये जिसमें हो वो वस्तु, ये उसका वास्तव्य है। अपना द्रव्य स्व क्षेत्र स्व काल स्व भाव ना, ये अपना वास्तव्य है, माने यहाँ पे अपना निवास है। ये अपना घर है। हाँ, वो भी आती है ना पंक्ति, निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। बोलो, तो अपना घर, वास्तव में अपने घर पे ही विश्राम मिलता। इसलिए कह रहे हैं कि अपने घर पर आ जा। कौन सा अपना घर? कि भैया निज आत्म स्वरूप में समा जा। यही है घर, और कोई घर नहीं। समझ में नहीं बात? इसे तो बाबूजी कहा करते थे ना, जो सुख छज्जू के चौबारे, वो ना बलख ना भुखारे। ना, बलूचिस्तान हो या बुखारा, ये सब प्रसिद्ध जगह थी। जो अपने घर पर है, अपने घर पे जो सुख है वो सुख वहां नहीं मिलेगा, विदेशों में नहीं मिलेगा। ठीक ऐसे ही आत्म स्वरूप में लीनता में जो आनंद है,
वो आनंद बाहर के स्वर्ग आदि के भोगों में, मनुष्य के भोगों में, चक्रवर्तित्व में, इंद्रपने में है, वो जो असंख्य द्वीप समुद्र है, उनमें घूमने फिरने में, उनमें नहीं मिलने वाला। जगत का कोई भी भोग, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि जिसमें मुझे आनंद मिल जाए। मेरा आनंद तो मेरे आत्म स्वरूप में ही। इसलिए आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि घर आ जा भैया, तू तो बहुत सयाना है, समझदार है, तुझे बार बार क्यों कहना पड़ता। सयाने नाथ, ना मतलब नाथ, तू तो सयाना नाथ है, जगत का स्वामी है तू। अब आजा अपने घर पर आजा, बहुत भटक लिया इधर भी। देखो क्या कह रहे हैं, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। इसी पंक्ति दूसरे भजन में भी आती है ना, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। तो आज तक अनंत अनादिकाल से कितना समय बीत गया, अनंत काल तो हो गया ना। पर घर फिरत, दूसरे के घर में भटकते हुए। दूसरे का घर कौन सा, ये पुद्गल और क्या। ये मैं हूँ जो नजर आता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी वस्तुएं, इनमें ही भटकता रहा, अपने उपयोग को अन्य स्थान पर भटकाता रहा। यही पर घर फिरना। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, दिन क्या बीते, यहाँ तो अनंत काल बीत गए। आज तक भटकता ही रहा, बहुत दिन हो गए दूसरे के घरों में जा जाकर, इधर से उधर टप्पे खाता रहा। कभी किसके यहाँ, कभी किसके यहाँ, एक निश्चित ठिकाना मिला नहीं। और कैसे बीते, कोई सुख से नहीं बीते। सहत विविध दुख दाह, ये सहित गलत छपा है यहाँ, सहत है वो सहत। सहत यानी सहते हुए, क्या सहते हुए, विविध दुख दाह, दुख की जो जलन है, दुख की जो एक अग्नि है, उसको सहन करते हुए। कितने दुख, विविध प्रकार। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, भौतिक दुख है, आर्थिक दुख, पारिवारिक दुख, मानसिक दुख, जाने कैसे कैसे दुख। तो वो सब दुखों को सहते हुए बहुत दिन बीत गए, क्या अनंत काल बीत गया वो सब सहन करते हुए। इसलिए अब तो घर आ जा, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीत गए, इसलिए अब तू घर पर जा। होता है ना, अपन कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो कितने दिन घूमते हैं, 4-5 दिन, अरे अब घर चलो, अब बस, अब घर चलो। क्यों क्यों, ये अच्छा नहीं है क्या, क्यों नहीं, अच्छा अच्छा तो सब है, लेकिन घर तो घर ही होता है। कितने महलों में रह लो आप, लेकिन दूसरे के महल में जाके रहने में भी एक दिन तो ये भाव आता ही है कि अब बस अब हो गया, अब चलो, अब घर की याद आने लगती, होता है ना? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक इस जीव को अपने घर की याद नहीं। ये पर घरों में भटकता भटकता और दुखों को सहता हुआ इतना मगन हो रहा है, दुखों को सहता हुआ भी उसी में मगन हो रहा है, अपने घर की याद नहीं आती। इसलिए वो कह रहे हैं, सयाने समझदार, घर पर आ जा, अपने घर पर आ जा। दूसरों के घरों में तो बहुत भटका क्या, और आनंद में नहीं रहा। क्या कहा, सहत विविध दुख दाह, दुख दाह जिसमें दुखों की जलन है, दुख, दुखी दुख जिसमें मिलते हैं, ऐसे दुखों को, बहुत प्रकार के दुखों को सहन करता हुआ भटकता रहा इधर से उधर। अब अपने घर में आ जा, जहाँ पे तेरा अतीन्द्रिय अनंत सुख भरा हुआ है। अब अपने घर पर आ जा। क्या कह रहे हो, देखो, निकसी निगोद पहुंचवो शिवपुर। जीव के वैसे भी मुख्य रूप से दो ही ठिकाने कहे जाते हैं, या तो निगोद या मोक्ष। बाकी बीच में तो मामूली थोड़ा बहुत का समय, थोड़ा बहुत समय है रस पर्याय में। यहाँ कह रहे हैं कि निगोद से निकला है तो अब सीधे शिवपुर पहुंच जा, मनुष्य बन गया है, अब देर नहीं लगाना, अब वापस से दूसरी गतियों में नहीं भटकना। बीच बसे क्या लाभ हो, लाभ मतलब लाभ, बीच में बसने पर क्या लाभ होगा। ये बीच में कभी मनुष्य हो गया, कभी देव हो गया, कभी नारकी हो गया, कभी और दूसरा तिर्यंश हो गया, इसमें क्या फायदा। ये निगोद से निकल गया ना तू, बड़ी मुश्किल से निगोद से निकला ना, अब सीधे मोक्ष की तैयारी कर ले, मोक्ष पहुंच जा, तो तेरा कल्याण होगा। लेकिन अगर तू बीच में ही भटकता रहेगा तो वापस निगोद जा पहुंचे। इसलिए वो भटकना छोड़, निकसी निगोद पहुंचवो शिवपुर, शिवपुर में पहुंचो। हाँ, जैसे भरत जी के 923 पुत्र पहुंचे थे, निकले निगोद से, यहाँ पे पैदा हुए, और यहाँ पे बोले तो सिर्फ दीक्षा के लिए बोले, और फिर सीधे मोक्ष, उसी भाव से मोक्ष। क्या गजब का काम, ज्यादा भटके तो थे, अनंत काल तक भी निगोद में ही रहे, वहीं के दुख उठाते रहे। लेकिन अब वहां से निकल गए ना, तो अब वापस जाएंगे नहीं। बोलो, इतना वादा खुद के साथ किया जा सकता है।
कि अब निकले हैं तो वापस से जाने वाले नहीं हम निगोद। वो तो तभी संभव है जब सारी 2000 सागर के अंदर अंदर मोक्ष की प्राप्ति करो। ज्यादा समय भी बिगाड़ना, समय ज्यादा है नहीं अपने पास, आया समझ में? जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर लो, मोक्ष पहुंचो, शिवपुर पहुंचो। बीच बसे क्या लाभ, बीच में रहने में क्या लाभ है। तो कभी भी आयु पूरी हुई और पता नहीं जाने कहाँ जा पहुंचे। इसलिए ज्यादा भटकना नहीं यहाँ पर, जल्दी से जल्दी मोक्ष की तैयारी कर। निकसी निगोद पहुंचो शिव, निगोद से निकल गया है जैसे तैसे, तो शिवपुर मोक्ष पहुंच जाओ। मोक्ष कहीं और से नहीं आएगा, कहीं से प्रकट होने वाला। ऐसे क्या कह रहे हैं अंत में ध्यानत राय जी? ध्यानत रत्न त्रय मार्ग चल, ध्यानत राय जी कह रहे हैं तो रत्न त्रय के मार्ग पर चल, मोक्ष के मार्ग पर चल। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये प्रकट कर। जिहि मग चलत है साह हो, साह मतलब साधु, और साह माने उत्तम पुरुष भी होता है क्या? लौकिक में पहले जो साह विशेषण होता था, शाह पदवी दी जाती थी। शाह मतलब शाह, शाह मतलब बिल्कुल शाही, जो सबसे ऊपर हो उसको। इसीलिए हर समाज में शाह सरनेम तो मिलेगा आपको, किसी न किसी को शाह बताते ही है ना। सिर्फ जैनों में ही नहीं, अन्य मतों में भी मिलेगा क्या। तो साह, जिस जी मग चलत है साह हो। और अपन तो खैर अन्य की बात नहीं कर रहे, अपनी नजर में तो साह माने जो श्रेष्ठ है, उत्तम है। उत्तम कौन है? अरहंत है, सिद्ध है, साधु है, ये उत्तम है। बाकी तो वीतराग धर्म है, तो धर्म तो खुद खुद तो चलता नहीं, वो तो धर्म पर चलते हैं। तो स्वयं जो उत्तम पुरुष जिसका आश्रय लेते हैं, ऐसे रत्नत्रय के मार्ग पर तू भी गमन कर, तू भी उसमें आगे बढ़। जिस अरे जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, ऐसा आता है ना। तो जिस पंथ पर भगवान चले, जिस मार्ग पर रत्नत्रय के मार्ग पर साधुगण चले हो, इस लोक में जो सर्वोत्तम कहलाते हैं ऐसे अरहंत और ऐसे साधु, ये जिस पर चले हो, सिद्ध तो हो ही जाते हैं उसके बाद। तो जिस पर ये महापुरुष चले हो, ऐसे उस रत्नत्रय मार्ग पर तू भी चल, तू पीछे मत रह, तू भी इस रत्नत्रय के मार्ग पर आगे बढ़। और इस तरह से दुर्गति गमन निवारिये, इस प्रकार से तू भी दुर्गति का गमन, खोटी गतियों में भ्रमण, खोटी गतियां क्या, चारों ही गतियां खोटी, नरक निगोद की बात नहीं है। मनुष्य हो, देव हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, तो ये मार्ग छोड़, ये खोटा इधर भटकना छोड़, और भटकना छोड़ करके निज घर को प्राप्त कर। घर आव सयाने नाह, कितने प्रेम से समझा। अरे सयाने, सयाने नाथ, समझदार नाथ, नाथ भी कह रहे हैं तो समझदार भी कह रहे हैं। अब तो थोड़ी सी बात माननी चाहिए ना इसको। घर आ जाओ भैया, बहुत हो गया है ना। पर घरों में फिर भटकते हुए, दूसरे घरों में दूसरे द्रव्यों की तरफ उपयोग लगाते हुए बहुत समय बीत गया। इसलिए अब जल्द से जल्द अपना आत्म कल्याण करो, अपने घर पर आओ। ऐसा सुंदर भजन है ना। आगे फिर और भी भजन आएंगे, उनकी चर्चा आगे करेंगे।